इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क की परीक्षा का आयोजन होगा 18 सितंबर 2022 को। आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दें, हमारी टीम आपको पिछले करीब 1 बरस से इस परीक्षा के बारे में नियमित रूप से गाइडलाइंस दे रही थी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आपकी रूपरेखा होनी चाहिए। अब आपकी परीक्षा बिल्कुल अंतिम क्षणों में है। अब आपको कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। आपने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट भी कर लिया होगा। आपको प्रिंटेड फॉर्म में ही अपना एडमिट कार्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्ट कॉपी लेकर चले जाएंगे, क्योंकि आपके सेल फोन की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना है जो कि आपको ट्रबल में डाल सकता है। तो आपके पास आपके एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी होगी, नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है, आप उसको प्रिंट कर लीजिएगा। दूसरा, आपको अपने साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ रखना है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यदि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपका फ़ोटो सही नहीं है या कोई और त्रुटि उसमें है, उसका एविडेंस भी साथ में लेके चलिएगा। यदि एडमिट कार्ड पे आपका फ़ोटो सही से नहीं है तो आप वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी अपने साथ में डाल लीजिएगा। 2 बॉल पेन्स आपके पास होनी चाहिए। जेल पेन यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, बॉल पेन आपके पास होनी चाहिए। किसी भी तरह का आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय की जो नौकरी होती है एक प्रतिष्ठित सेवा होती है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसके साथ में हम आपको बता दें, जहाँ पर भी आपका सेंटर है, इस परीक्षा का जो आयोजन होगा, जो टाइमिंग निर्धारित की गई है 11 बजे से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी और देखिए 1 बजे तक ये आपकी परीक्षा चलेगी। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। जो रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पे दर्शाई गई होगी आधा घंटा पहले ही रहती है, चेक भी आप इसको कर सकते हैं। 10:30 बजे देखिए, बहुत से जो आज के युवा है सबसे बड़ा जो महान काम वो करते हैं, वो महान काम यह करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि 10:30 बजे क्या 11 बजे बुलाया है तो हम घर से 9 बजे निकलेंगे, इतनी देर में हम पहुंच जाएंगे। देखिए, परीक्षा के दिनों में आपको किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। यदि आपको 10:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, आप 10 बजे पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आपने इतनी तैयारी की है, कुछ गलतियां यदि आप हल्की सी गलती आप लास्ट पॉइंट पे कर सकते हैं तो इस कंपटीशन के दौर पे आप काफ़ी पीछे रोल बैक हो सकते हैं। सबसे पहले अधिकतर बहुत से बच्चों के हमें फ़ोन आते हैं कि सर उस दिन मैं लेट हो गया, उस दिन मेरी बस में ये हो गया, मेरी बाइक में ये हो गया, इसकी वजह से सर मेरे 2 नंबर और आ सकते थे। इसी वीडियो में हम आपको ऐसे एक्सपीरियंस बताएंगे जो कि आपको इस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। जैसे ही 10:30 होते हैं आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी वेट करेंगे 11:15 बजे का या 11 बजने का, तब तक किताब हाथ में पकड़ के रखते हैं। देखिए, कंपिटिटिव एग्जाम आपकी एक दिन की तैयारी नहीं मांगता है। अभी तक आपने जब तक इसके लिए जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई थी, आपने ग्रेजुएशन तक जो सीखा होगा, जो आपके अनुभव होंगे, जो आपके एक्सपीरियंस होंगे, हर तरफ से आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है। आपकी नॉलेज को भी इवेल्युएट किया जाएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि लास्ट के 15 मिनट में आप कितना पढ़ लेंगे। आप अपने दिमाग को एग्ज़ाम से कम 2 घंटे पहले बिल्कुल फ्रेश रखिएगा। किसी भी तरह का तनाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पीस माइंड आप जाएंगे। यदि हो सके तो थोड़ा सा योगा, अनुलोम विलोम या कोई जो भी आपको इसमें आप कंफर्ट लगते हैं, थोड़ी देर अपनी आईज़ बंद कर लीजिए। बिल्कुल शांत मन से आप उस परीक्षा में जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप अपनी सीटिंग प्लान प्रॉपरली चेक करेंगे। देखिए, कई बार बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, किसी और की सीट पे बैठ जाते हैं। आप बहुत एक बड़ा एक गलत काम कर रहे हो। देखिए, आप खुद एजुकेटेड है, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपका एग्जामिनर ये करेगा या वो करेगा। आप खुद इतने अवेयर होने चाहिए। इससे पता चलता है आपकी सजगता, आपकी अलर्टनेस कि आप उस परीक्षा के प्रति कितने अलर्ट है। तो आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जो भी वहाँ पे रोल नंबर स्लिप लगी होगी या जो भी ब्लैक बोर्ड पे शेड्यूल होगा, उसी के हिसाब से एक बार आप खुद वेरीफाई कर लेंगे और आप उसी स्थान पे बैठेंगे जो आपको दर्शाया गया होगा।
बिल्कुल आराम से आपने वहाँ पे बैठ जाना है, किसी भी तरह का कोई भी आप मूवमेंट या कोई हलचल इसी नहीं कीजिएगा। और देखिए अपने साथ में आपको स्ट्रिक्टली पता होगा, जीआईटी के एग्जाम में भी आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों का करियर खराब हुआ है, पुलिस में भी हुआ है। जो ये आप छोटे छोटे रिस्क लेने के मूड में है कि मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना है, ये करना है, वो करना है, आप इन बातों को भूल जाइए। आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश देवों की भूमि है, आपको ईमानदारी के मार्ग पे ही निकलना है। और काफ़ी स्टिक का बहुत सिस्टम हो चुका है, सीसीटीवी कैमरे में है, तो अपने मोबाइल फ़ोन से अवॉइड कीजिए, अपने बैग में एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रख लीजिए। आजकल हर एग्जामिनेशन हॉल में एक व्यवस्था की होती है कि आपके मोबाइल फ़ोन्स आपके बैग को रखने की एक प्रॉपर वे में व्यवस्था होती है, वहाँ पे दीजिएगा। देखिए इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि आपकी 1 या 2 दिनों की तैयारी काम आएगी। यहाँ पे जो आपने जीवन भर भरा पढ़ा होगा वो सारी चीज़ों की परीक्षा होगी। क्या पता कौन सा एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने 6th की किताब में पढ़ा होगा, 7th की किताब में पढ़ा होगा, आपको मेरिट दिला सकता है। मोस्ट प्रॉपर्ली इस परीक्षा में 90,000 के आसपास विद्यार्थी बैठेंगे। आपको ज्ञात होगा इसमें महज 82 वैकेंसीज है। यदि हम यहाँ पे आपको बता दें, थोड़ा सा आपको पहले ओवरव्यू करवा देते हैं, उसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिन विद्यार्थियों के अभी तक रोल नंबर नहीं आए या कुछ दिक्कत चल रही है, तो आप देखिए फाइनल कॉल अभी तक हो चुकी है, क्योंकि हर जगह पर आपका जो आंसर शीट्स एटसेट्रा की प्लानिंग है वो सारा शेड्यूल फिक्स हो चुका है। लेकिन फिर भी यदि आप कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे, 17 तारीख को देखिए छुट्टी होने के बाद, यहाँ पे देखिए मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही छुट्टी था, बाकी तो छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी जानकारियाँ अप टू डेट की गई है, बहुत से कैंडिडेट्स को मैनुअल रोल नंबर भी जारी किए गए हैं। तो आप इसको भी कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, इसको हम थोड़ा छोटा करके भी आपको यहाँ पे बता देते हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। 4 या 5 जो नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन पोस्ट कोड 962 जो कि क्लर्क की परीक्षा से संबंधित है, उसी से संबंधित ये सारी की सारी जानकारियाँ हैं। यदि आपके रोल नंबर में कोई दिक्कत है या कुछ इस तरह का, तो यहाँ से भी आपको क्लैरिफिकेशन मिल सकती है। उसके बाद आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा ही अपनी वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि जो आरएनपी रूल्स है वो ये रहेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें, बैचलर डिग्री आपके पास होगी और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक भाषा में आपको टाइपिंग करनी है। बाद की बातें बाद में होती रहेगी। वैकेंसीज का भी यहाँ पे ब्रेकअप कर दिया गया, क्लियर कट बता दिया गया। जनरल कैटेगरीज को 31 वैकेंसी मिलेगी, टोटल वैकेंसीज आपकी 82 यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए हम बात कर रहे थे, आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं, सब कुछ आपने चेक कर लिया, अपना रोल नंबर चेक कर लिया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है हाउ टू हैंडल एग्जाम। एग्जाम को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या आपकी रूपरेखा होगी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी। देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन बुकलेट आएगी, उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा, और जो OMR सीट है बहुत ही केयरफुली भरना है। आपने आपका रोल नंबर के पहले डिजिट्स काउंट कर लीजिए, उसके बाद आंसर शीट के डिजिट्स काउंट कर लीजिए। वो सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, अच्छे से अपनी OMR सीट को भरना है। और उसके बाद देखिए एक प्रॉपर वे में यदि आप एग्जामिनेशन में आधा घंटा पहले बैठ के हैं, तो आपके दिमाग का एक सेटअप बन चुका है। अपने दिमाग को मत दौड़ाइएगा, अपनी आइज़ कुछ समय के लिए बंद करके रखिएगा, जिससे आपकी एनर्जी, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो आपकी वहीं पर केंद्रित हो जानी चाहिए आपके एग्जामिनेशन में। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, पुनः वही शब्द रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी, जो आपने, ऐसा नहीं आपने 1-2 दिनों में कितना पढ़ा है, जो पिछले आपने अभी तक जितनी आपकी आई हो, जो आपने लर्निंग पॉइंट से सीखा है, वो सारी चीज़ें आपके इस टेस्ट में अप्लाई होने वाली है। सबसे पहले तो आपका ब्रेन बिल्कुल केंद्रित हो चुका है, आपने सारी चीज़ें अपने मन में रखी है अब कि बस आपको इस एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो बुकलेट आपको मिलेगी, उसमें कई तरह की विधियां होती है पेपर को सॉल्व करने की। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, जो प्रश्न उन्हें आता है उसी को मार्क कर देते हैं। देखिए अपने साथ में एक घड़ी जरूर लेके जाइएगा, सिंपल घड़ी होनी चाहिए आपके पास, कोई स्मार्ट वॉच मत लेके जाइएगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। देखिए हमारे ज़माने में तो विद्यार्थी एक टेक्निक ये भी बनाते, क्योंकि आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमारे ज़माने में विद्यार्थी क्या करते थे कि उनका एक टारगेट होता था कि पहले मैं 50-50 प्रश्नों में 4 भागों में पेपर को डिवाइड कर देते थे। शुरू के 50 क्वेश्चन को पहले मैं हल करूंगा, एक उसका देखूंगा कितने प्रश्न मुझे आते हैं, उसके बाद उसको OMR के ऊपर मार्क कर दूंगा। जो नहीं आते हैं उसकी जो प्रश्न होता है, जैसे प्रश्न संख्या 1, 2, 3 इस तरह से लिखा होगा, जो नहीं आता है उसको इस तरह से गोला लगा दूंगा। जब भी वो एग्जाम के बच्चा क्या करता था या विद्यार्थी क्या करता था, फर्स्ट रिव्यू में 50 तक चला जाता था, उसको लगता था कि मुझे यहाँ से 20 प्रश्न आते, 30 के ऊपर गोला लगा हुआ है, ये 20 उसके 100% होते, सही है, उसको पता है, उनको OMR के ऊपर मार्क
मार्क कर देता था इस तरह से, ठीक है जी। मार्क कर दिया उसने, फिर अगले 50 में बढ़ता था, फिर अगले में बढ़ता था, फिर अगले में बढ़ता था। पूरा पेपर वो इस तरह से अटेम्प्ट कर लेते थे, समय का विशेष ध्यान रखते थे। उसके बाद उन गोलों वाले प्रश्नों में आ जाते थे, ठीक है। और उन गोला जहां जिस प्रश्न में लगा होता, जो आपने भी अटेम्प्ट नहीं किया है, उसमें से उसको लगता था कि 2 ऑप्शन, देखिए 4 में से कई बार ऐसा होता है, ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइंड आउट कर लिए कि इसका उत्तर यही है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको लगता है कि उसका ऑप्शन हो सकता है 2 ऑप्शनों में जा रहा है, आपको लग रहा है ए या सी है या बी या डी, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए उस केस में वो विद्यार्थी क्या, जो 2-2 वाले थे उनको फाइंड आउट करते थे, और जो हो जाता था उसको इस तरह से क्रॉस कर देते ताकि उनको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सेकंड अटेम्प्ट में ये विधि आगे तक चलती थी। तीसरे अटेम्प्ट में उसको पता था कि अब नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, अब जितने भी गोले वाले उसके पास प्रश्न होते थे, हर प्रश्न को अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर करने का सही प्रयास करता था। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह के विद्यार्थी भी होते थे, काफ़ी लंबे समय से हम भी इस प्रोफेशन में है, तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी आते थे। वो क्या करते थे, उनको लग रहा है कि जैसे आपके पास 10 क्वेश्चन है तो 10 का वो बी कर दे, 5 का बी कर देंगे, 5 का सी कर देते थे। इस तरह से उनको हेल्प मिल जाती। जैसे देखिए जी 5 प्रश्न का आपने बी किया, 3 का भी कहीं बी आंसर आपका आंसर की में आ गया। हमारे ज़माने में एक आप इसको एक कहेंगे, आप इनको अप्लाई करना नहीं करना ये आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसा करते थे। ये भी कहा करते थे कि एग्जामिनर अक्सर ए उत्तर बड़ा कम डालता है, बी और सी में ज़्यादा जाता है, ऐसी एक धारणा थी। लेकिन ये धारणा सर्वमान्य नहीं है, आप इन धारणाओं को सिर्फ सीखने के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे ज़माने में जो अधिकतर विद्यार्थी होते थे और बी और सी के ऊपर ही जाया करते थे। लेकिन आप यहाँ पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने अनुभव का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो विधि आपको यहाँ पे सिखाई गई है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, इसमें समय सारणी और टाइम का ध्यान रखिएगा। और आपको अंततः पूरे के पूरे प्रश्न करने हैं, इस तरह से आपको टाइम अपना मैनेज करना होगा। देखिए आप बिल्कुल शांत मन से एग्जामिनेशन में बैठे हैं, आपने पूरा पेपर डन कर दिया है, बस आपके करने का इतना ही काम था। आपने अच्छे से पूरे पेपर को, जो भी आपको लगता था इसका उत्तर ए बी सी डी में से जो भी हो सकता था, आपने कर दिया है, तो आपका काम खत्म हो चुका है। उसके बाद सिंपली अपने पेपर को क्लोज कीजिए और घर आ जाइए। हमारी टीम आपको शीघ्र ही पेपर खत्म होने के बाद उसकी आंसर की जारी करने का प्रयास करेगी। उसके साथ में मैच कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा, और बस आपको वहीं पे देखना है कि मेरा इतना स्कोर रहा है, और उसके बाद आपकी रूपरेखा क्या होगी, जो आपका अगला एग्जाम होगा आप उसकी तैयारी में लीन हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप इस विधि को बनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और यदि आपने इलास्टडी टीम की किताबें पढ़ी होगी तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपका जो परीक्षा का इन्वायरमेंट है उसी के ऊपर बनाए गए थे, और काफ़ी बेहतरीन अध्ययन सामग्री इन मॉक टेस्टों में भी संग्रहित की गई थी। तो आपने जरूर इनका लाभ उठाया होगा। और इलास्टडी टीम की किताब भी इसके ऊपर लॉन्च की गई थी, जिसमें प्रीवियस पेपर और सिलेबस भी था। इसके अलावा आपको और भी बहुत सी किताबें मिल जाएगी, बस आपको अंतिम क्षण तक पढ़ना है, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है। इलास्टडी टीम का एकमात्र ध्येय यही है कि जो विद्यार्थी इस टीम के साथ में जुड़ता है वो अंततः सरकारी नौकरी प्राप्त करके ही अपना करियर को आगे बढ़ाने का जो अंतिम प्रयास है वहाँ तक पहुँचता है। तो हमारी टीम आपको जीआईटी का 3य एडिशन और इसके साथ में इसका हिंदी में भी नवीनतम किताबें लॉन्च कर दी गई है। आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी टीम की तरफ से सचिवालय क्लर्क के सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।